तो सपोज हम लोग फिर से एक्सिस बनाते हैं, एक्सो एक्सिस। ये एक डिस्क लिए। अब देखिए डिस्क का फिर से वही करना है जो हम लोग रिंग के लिए किए थे। आर रेडियस एज्यूम कर लेते हैं, इसका है। रेडियस हम लोग एज्यूम कर लिए क्या, आर, इसका, डिस्क का। अब आपको क्या करना है, सेंटर से आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक, ये डिस्क है मतलब क्या, सॉलिड बॉडी है ना। हम्म। ये पूरा सॉलिड है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटर से एनी डिस्टेंस, स्मॉल आर डिस्टेंस पर हम लोग एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे। एक स्ट्रिप लिए, और इसका हम लोग रेडियस ले लेते हैं सपोज स्मॉल आर, और इसका कुछ थिकनेस ले लेते हैं, तो ये रिंग बन जाएगा, है कि नहीं। बहुत छोटा सा यस सर। थिकनेस लेंगे, ये रिंग बन जाएगा। अब जो ये रिंग बनेगा, तो सर मतलब ब्लू पार्ट काट दिया, मतलब हाँ, लिया है। क्या बोले, क्या काट दिए। मतलब जो ब्लू वाला पार्ट शेड किया आपने काट दिया है। हाँ, उसको हम लोग बस उस पर हम लोग काम कर रहे हैं ब्लू वाले पार्ट पर। तो अभी इसको हम लोग काट के यहाँ पर से बाहर निकालते हैं और इस पर हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए ये जो है अभी एक रिंग बना है, सेमी सर्कुलर हम्म। रिंग। ऐसा बहुत सारा रिंग का कॉम्बिनेशन से ये डिस्क बन जाएगा, है कि नहीं। यस सर। तो हम लोग का जो एलिमेंट होगा इस कैलकुलेशन में वो होगा सेमी सर्कुलर रिंग। हम लोग जो लास्ट डेरिवेशन किए थे रिंग वाला, उसमें एलिमेंट क्या था, एक छोटा सा आर्क रिंग था। लेंथ था, रिंग का ही पार्ट था। तो हम लोग यहाँ पर भी वो ले रहे हैं, डिस्क का पार्ट ही है ये रिंग, छोटा सा पतला रिंग। तो अब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं टोटल मास जो है इस डिस्क का सपोज है एम। एम है टोटल मास डिस्क का। अब ये स्ट्रिप का मास कितना होगा, देखिए मास जो है यूनिफॉर्मली पूरा ये सेमी सर्कुलर डिस्क में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब पूरा एरिया में है उसका, है ना। पूरा एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना एरिया में मास कैपिटल एम डिस्ट्रीब्यूटेड है, पाई आर स्क्वायर। पायर स्क्वायर एरिया में। तो इसका मास हम लोग पहले एज्यूम कर लेते हैं डीएम, जो रिंग छोटा सा लिए है। तो डीएम का पहले हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ पर, मास ऑफ स्ट्रिप। तो देखिए मास जो निकलेगा, तो स्ट्रिप जो निकलेगा वहां सब उसको हम लोग काट के बाहर निकाले, स्ट्रिप को, और इसको सीधा कर दिए। तो कुछ ऐसा रहेगा वो, है कि नहीं। यस सर। इसका बताइए कि लेंथ और विड्थ कितना होगा इस स्ट्रिप का। सर फिफ्थ। इसका लेंथ देखिए, ये स्मॉल आर रेडियस है, तो ये सेमी सर्कुलर रिंग है ना। पाई आर। पायर, हाँ, पायर, नोट टू पायर, पायर। और हम लोग क्या कर लेते हैं ना कि यहाँ पर हम लोग वेरिएबल क्या लिए हैं, आर वेरिएबल लिए हैं, स्मॉल आर। हाँ। तो देखिए जो वेरिएबल एज्यूम करते हैं हम लोग उसी को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं। हम लोग इसको इंक्रीज करेंगे तो पहुंचेंगे यहाँ तक, और सारा ऐसा ऐसा सेट ऑफ रिंग कवर हो जाएगा। वहाँ पर हम लोग थीटा एंगल को वेरिएबल लिए थे, है ना। तो इसलिए हम यस। लोग हाँ। जो वहाँ पर डी थीटा किए थे, तब थोड़ा सा उसको और इंक्रीज किए थे। यहाँ पर हम लोग आर को वेरिएबल लिए, तो आर को हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, और एज्यूम कर लेंगे ये जो है थिकनेस रिंग का वो कितना है, डी आर। ठीक है, आर डिस्टेंस पर सेंटर से, और ये रिंग का जो विड्थ है वो है डी आर। तो ये ओके। लेंथ हो जाएगा, ये वाला पार्ट डी आर हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। अब इसका एरिया कितना होगा बताइए, ये अगर पाई triangle, आर इंटू डी आर। पाई आर डी आर, ये इसका एरिया हो जाएगा। अब हम लोग को पता है टोटल
जो है क्या, मतलब पाई कैपिटल आर बाय टू, इसका रेडियस, सॉरी एरिया, इसका कितना एरिया होगा टोटल, मतलब जो इंटायर डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क, पाई स्क्वायर बाय टू। यस सर। तो पाई आर स्क्वायर बाय टू एरिया में कितना मास है, एम मास है। एम। तो पर यूनिट एरिया में कितना मास हो जाएगा, एम बाय पाई आर स्क्वायर बाय टू, ये हो जाएगा 2m 2m डिवाइडेड पाई बाय स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो यूनिट पर यूनिट एरिया में इतना मास है। अब इसका हम लोग इस एरिया में कितना मास होगा यूनिटरी मेथड से, ए एरिया में, ये वाला एरिया में, है ना। तो यस सर। मास इन एरिया, उसको हम लोग डीएम बोलेंगे, डीएम हो जाएगा हम लोग का मास पर यूनिट एरिया जो निकला है, ये वैल्यू इनटू दिस एरिया। डीएम इक्वल टू हो जाएगा 2m डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू ये एरिया हम लोग का, पाई आर डी आर। तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, कितना रहेगा, 2, 2m 2m आर डी आर। आर डी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। ये डीएम आ गया, है ना। अब फिर यहाँ पर सिमेट्री है कि नहीं है, यहाँ पर फिर सिमेट्री है। तो सिमेट्री से हम हम्म। लोग क्या बोल सकते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पर बस लाई करेगा। हाँ। क्योंकि रिंग एलिमेंट लिए हम लोग, रिंग का सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पर होता है, तो इंटायर वाले का भी सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पर होगा। तो हम लोग सिर्फ वाई सी हम्म। एम का ही कैलकुलेशन करने वाले हैं। अब देखिए, हम्म। हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं वाई सी एम का इधर। तो वाई सी एम इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। तो अब पुट करेंगे हम लोग वैल्यू सारा। y मतलब, y क्या होता है, जो हम लोग एलिमेंट एज्यूम करते हैं उसका क्या चीज, सेंटर ऑफ ओरिजिन मास का, से। उसका सेंटर ऑफ हाँ। मास का कोऑर्डिनेट, है ना। हम्म। जो एलिमेंट एज्यूम किया जाता है उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट ये होता है y इस फॉर्मूला में, है कि नहीं। अब ये जो यस रिंग सर। हम लोग एज्यूम किए हैं स्मॉल आर रेडियस का, इसका सेंटर ऑफ मास कितना हाइट पर होता है, जस्ट अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं, बार टू बार बार। 2r/π हाइट पर होता है। हम्म। तो एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर जो है वो 2r/π हाइट पर है, मतलब y का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या पुट करना पड़ेगा, 2r/π। ये बात समझे। नहीं सर, ये एलिमेंट का। ये जो एलिमेंट हम लोग लिए रिंग, रिंग का जी। जो स्मॉल आर रेडियस है, तो अगर हाँ। कैपिटल आर रेडियस होता था तो सेंटर ऑफ मास का लेंथ कितना होता था, 2r/π तो टू कैपिटल आर पाई। यहाँ पर स्मॉल आर रेडियस का रिंग है तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना हाइट पर होगा, 2 स्मॉल r/π। यस सर। इस वाले, सिर्फ ये वाले रिंग का हम बात कर रहे हैं, टू आर ओके। बाय पाई हाइट पर होगा। तो इस हम्म। फॉर्मूला में जो ये y होता है, या फिर जो x हम लोग लेते हैं, ये होता है जो एलिमेंट कंसीडर किया जाता है उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। यहाँ पर वाई सी एम लिए हैं तो उस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कितना हाइट पर होगा, अगर r रेडियस है तो, रिंग है वो स्मॉल आर रेडियस वाला, यस। तो 2r/π हाइट पर होगा। तो y की यस जगह सर। पर क्या पुट करना पड़ेगा, टू बार। बाय पाई। अब डीएम का वैल्यू हम लोग पता कर लिए हैं, डीएम कितना है देखिए, 2mr/r², 2mr/r डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये हम लोग का वाई डीएम हुआ, नीचे में फिर डीएम सेम चीज, 2mr/r² वही करना है ना, नीचे में डीएम पुट करना है। ये चीज यस समझे, सर। वाई अब समझ में आया है, वाई क्या है, जो एलिमेंट कंसिडर किया जाता है उस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट। तो रिंग जो था, यहाँ पर रिंग का सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि ये इसका रेडियस स्मॉल आर है,
तो उसका सेंटर ऑफ मास कितना हाइट पर होगा, ओरिजिन से 2r/π हाइट पर होगा। दोनों पे होगा। ये वाई सी एम है रिंग का, और वही हम लोग का वाई हो जाएगा इस फॉर्मूला में। क्लियर। यस सर। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट क्या होगा देखिए, वेरिएबल आर लिए हैं, स्मॉल आर। तो पूरा हम्म। डिस्क को कवर करने के लिए स्मॉल आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, जीरो जीरो से से लेकर क्या? कैपिटल आर तक। हाँ, तो 0 to कैपिटल आर लिमिट हो जाएगा। अब जो कांस्टेंट चीज है उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं। 2/π ऊपर में कांस्टेंट है, और m, इधर फिर एक m आएगा, 2m/r²। और इधर क्या रह जाएगा इंटीग्रेशन में बताइए, एक r इधर है, एक r इधर है, r² dr। और नीचे में हम लोग का अगेन 2m/r², सिर्फ r dr, लिमिट हम्म। 0 से कैपिटल आर। तो अब क्या होगा देखिए, कैंसिल कर देते हैं हम लोग इसको, ये टर्म खत्म। तो अब ये रहा 2/π। अब यहाँ पर r² का इंटीग्रेशन, r³ r³ 0 से 0 से r। और यहाँ पर r dr का इंटीग्रेशन आर आर स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई टू 0 से r। तो ये सॉल्व होकर के 2/π उधर ऊपर में है पहले से। यहाँ पर 1/3 एक, चलिए बाहर कर ले रहे हैं। अब यहाँ अपर लिमिट कैपिटल R³ माइनस ये वाला, और लोअर लिमिट 0 किए। इधर 1/2 को बाहर किए हम लोग, और ये हम लोग का हो गया कैपिटल R² माइनस 0। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये 4। और यहाँ पर 4/3 R³ बाय R²। तो ये कितना आ गया, 4r/3। 4r/3। तो हम लोग को YCM मिल गया 4r/3। रिंग एलिमेंट लेके हम लोग किए, और रिंग का क्या होता है एक्सियम, 0। 0। तो रिंग से ही डिस्क बना है, इसका भी एक्सियम 0। तो सेंटर ऑफ मास का हाइट जो हो गया ओरिजिन से 4r/3 हाइट पर होगा कहीं यहाँ पर। सपोज यहाँ पर है 4r/3 हाइट, 4r/3। तो यही तो हम लोग का है ना सेंटर ऑफ मास, 4r/3 डिस्क का। इसका रेडियस है कैपिटल आर। तो ये क्लियर हुआ। तो ये यस था सर। बाय टेकिंग रिंग एज एन एलिमेंट। अब हम लोग इसको डिस्क क्या करते हैं, एक छोटा सा रेक्टेंगुलर एलिमेंट लेकर के भी हम लोग इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। वही वैल्यू आएगा 4r/3 पे। वो कैलकुलेशन डबल इंटीग्रेशन वाला है, और भी इंटरेस्टिंग है। तो ये आपको क्लियर हुआ, सर यही वाला सही था। यही सही था। तो इसको रहने दे, हाँ ज़्यादा में ज़्यादा मेथड छोड़ देते हैं। डबल इंटीग्रेशन में मतलब शायद फिर अब वहाँ मतलब पर पढ़े नहीं आते पढ़े नहीं। मैथ्स वाले इंटीग्रेशन। हाँ ठीक है, नॉर्मल रहने दे देना है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा।